My name is Gazanfar and today I will discussing about some most important MCQs for all types of the entrance exams like NMD CAT, PPSC, NEET, JEE Advanced, IIT, AIMS। सबसे पहले MCQs देखते हैं हम। In which of the following complex the metal exhibits highest oxidation state? देखें अल्फ़ा पे उन्होंने बताया हुआ है हेक्साअमीन कॉपर सल्फेट, बीटा पे है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, चार्ली पे है हेक्सा सियानो फेरेट, पोटाशियम हेक्सा सियानो फेरेट, डेल्टा पे है डाईअमीन डाईक्लोरो प्लाटिनम सल्फेट। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अल्फ़ा पे देखिए हमारे पास है अल्फ़ा पे है कॉपर, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये हमारे पास काउंटर आयन है। जब हम इसको आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, +2 इसके ऊपर आ जाएगा और 7 सल्फेट आयंस। हमने यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड देखें। तो सपोज हमने इसको एक्स कंसिडर कर लिया। अब जो अमोनिया ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, मीन इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, तो 0 × 6 = 2। तो यहाँ पे जो कॉपर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो +2 है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास है अल्फ़ा। बीटा पे उन्होंने दिया हुआ है हमें टेट्रा कार्बोनाइल निकल, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। फिर हमें उन्होंने चार्ली पे हमें दिया हुआ है पोटाशियम हेक्सा सियानो फेरेट। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे पोटाशियम आयंस की फॉर्मेशन होगी सिंपल कैटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन, चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा -4, ठीक है। अब जो सेनाइड है हमारे पास ये एक नेगेटिव लिगेंड है, -1 चार्ज होता है इस पर। तो x -1 × 6 = -4, देन x -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, -4 + 2। तो यहाँ पे जो फेरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, कॉपर की भी 2 है, फेरक जो सेंट्रल मेटल एटम फेरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है ये हमारे पास, निकल की 0 है। एंड डेल्टा पे हमारे पास है प्लाटिनम, ये देखें। तो जब हम इसको आयोनाइज करते हैं, जब हम, तो देखें हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आती है प्लाटिनम की। तो इसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। अमोनियम मैंने कहा न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, और जो हमारे पास है क्लोरीन इसके ऊपर -1 होता है, -1 × 2 = 2। अब इसको जब हम आयनाइज करते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है +2 चार्ज, ऐसे +2, और ये +2 इधर आ जाएगा। x = ये 0 हो गया, -2 उधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा, 2 + 2 = 4। तो प्लाटिनम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, कॉपर की है 2, फेरस की है 2, निकल की है 0, एंड प्लाटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है हमारे पास 4। तो उसने पूछा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, उन्होंने पूछा है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन। तो देखिए हमारे पास रिएक्शन कैसे होता है। अमोनिया रिएक्ट करता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमारे पास फॉर्मेशन होती है इस चीज़ की। जब हम इसको हीट करते हैं, मैंने इसको हीट किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमारे पास यूरिया की सिंथेसिस हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया।
तो हमारे पास यहाँ पे अमोनिया किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बीटा राइट आंसर है यहाँ पे। थर्ड देखें जी, डैश इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन हाइबर प्रोसेस फॉर अमोनिया गैस मैन्युफैक्चरिंग। तो हाइबर प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, देखें हाइबर प्रोसेस होता है नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एट 450 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबर प्रोसेस। तो यहाँ पे हम आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर है, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, द फर्टिलाइजर विच कैन नॉट बी यूज इन पैराडाइज फील्ड। कौन सी फर्टिलाइजर को हम पैराडाइज फील्ड में यूज़ नहीं करते। अल्फा पे है अमोनियम नाइट्रेट, बीटा पे है यहाँ बीटा पे है जी, इसे हम कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, ये यूरिया है और ये अमोनिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं पैराडाइज फील्ड के अंदर, वो इसे नाइट्रोजन गैस के अंदर डिकम्पोज कर देते हैं अमोनियम नाइट्रेट को, तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जो हमारे पास डाई अमोनियम फास्फेट है, यूरिया है, अमोनिया, हम तीनों को पैराडाइज फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ देखें, द रॉ मटेरियल विच कैन बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस के लिए हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अल्फा पे है अमोनिया, बीटा पे है एयर, चार्ली पे है चिली साल्ट पैटर्न एंड डेल्टा पे ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास एक वर्ल्ड प्रोसेस होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया को ट्रीट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम। ऑलमोस्ट 700 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 700 से 800 सेल्सियस तक होता है, और हमारे पास फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। इसको हम ट्रीट करवाते हैं, फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और उसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, और हमारे पास नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस होती है, इसे कहते हैं हम ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे देखें अमोनिया एंड ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं। तो हमने एयर से ऑक्सीजन ली है, तो यहाँ पे एयर भी आ गया। और सेकंड उसने हमारे पास होता है चिली साल्ट पैटरी मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हम सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 सोडियम नाइट्रेट इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड मीडियम में। तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है विद NaHSO4। तो यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट है, चिली साल्ट पैटरी है, तो ये हमारे पास एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास डेल्टा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ऑल अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट। अल्फा पे कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा पे है सल्फर डाइऑक्साइड, चार्ली पे है बोरान ट्राईफ्लोराइड एंड डेल्टा पे है सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो हम देखते हैं कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अल्फा पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ मैं इधर। तो यहाँ पे देखिए जी, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मीन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और जो हमारे पास है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के ऊपर रिड्यूस करके उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करके एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करवाते हैं। बीटा पे देखें, बीटा पे सल्फर डाइऑक्साइड, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एंड यहाँ पे देखिए सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे ये डोनेट करता है एंड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। चार्ली पे था हमारे पास बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो देखें यहाँ पे जो बोरान है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। डेल्टा पे हमारे पास था सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तीनों ऑक्सीजन के ऊपर बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेंगे सल्फर पे, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड एज अ
इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा बीटा राइट आंसर है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, बोरान ट्राईफ्लोराइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड तीनों इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं, बस सल्फर डाइऑक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। द कंपाउंड C4H10O कैन शो विच आइजोमेरिज्म, अल्फा पे फंक्शनल ग्रुप, बीटा पे मेटामेरिज्म एंड चार्ली पे पोजिशनल आइजोमेरिज्म। तो ये तीनों के तीनों शो करता है C4H10O। तो हम इसको लिख सकते हैं C2H5O, C2H5 डाई इथाइल ईथर की फॉर्म में, एंड सेकेंडली हम इसे अल्कोहलिक फॉर्म में। अब देखें जी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ईथर और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप आइजोमेरिज्म शो कर रहा है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन इधर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे ये मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है, मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है, और यहाँ पे ये पोजिशनल आइजोमेरिज्म भी शो कर रहा है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो यहाँ पे ये तीनों आइजोमेरिज्म्स शो कर रहा है, तो हमारे पास डेल्टा यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक आइजोमेरिज्म इज शोन बाय एल्कीन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड एडीन्स। अब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिक आइजोमेरिज्म शो करते हैं? तो मैंने ज्योमेट्रिक आइजोमेरिज्म के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है डिटेल के साथ, तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि हमारे पास एल्कीन्स आल्सो नोन एज ओलिफिन्स, एजो कंपाउंड्स, अमीन्स, ऑक्साइम्स, ये सब के सब हमारे पास ज्योमेट्रिक आइजोमेरिज्म शो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स होते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, वो भी ज्योमेट्रिक आइजोमेरिज्म शो करते हैं। एंड ऐसे कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स विच आर अनएबल टू फ्री रोटेशन। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है लेकिन वो फ्रीली रोटेट नहीं करते, जैसे कि हमारे पास है 6' डाई नाइट्रो 2' डाइफेनिक एसिड। तो ऐसे आइजोमर्स को हम कहते हैं एट्रोप आइजोमर्स, जो सिग्मा बॉन्ड होने के बावजूद भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है एल्कीन, तो हमारे पास यहाँ पे बीटा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पे कोल्ड, पोटाशियम परमैंगनेट, सिल्वर ऑक्साइड, रेनी निकल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास जो एल्कीन्स है उनकी हाइड्रेशन देखिए कैसे हो रही है। ये मेरे पास एक एल्कीन है, तो यहाँ पे मैं जब इसकी हाइड्रेशन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो मेरे पास क्या हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अगर यहाँ से मैं डिहाइड्रेशन कर देता हूँ तो मेरे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देखें तो हमारे पास जो है वो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, अगर मैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करता हूँ तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे देखें यहाँ भी फ्री रेडिकल है, ये चला जाता है इस कार्बन के पास, और ये जो फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड बना देता है, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। देखिए हमारे पास चार्ली राइट आंसर है यहाँ पे, चार्ली। ये MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द मोर रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स द नाइट्रेशन, अल्फा पे एनिलीन, बीटा पे क्लोरोबेंजीन, चार्ली पे फिनोल एंड डेल्टा पे बेंजीन। तो हमारे पास जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के साथ तो वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स दी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एनिलीन जोन से वो राइट आंसर होगा। मैं बताता हूँ कैसे ये राइट आंसर है। तो देखिए ये मेरे पास है एनिलीन, दिस इज एनिलीन। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डिलोकलाइज करता है इस तरह से। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव।
तो यहाँ पे जो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होती है, 51% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है फॉर्मेशन की, और 47% मेटा नाइट्रोएनिलीन की और 2% आर्थो नाइट्रोएनिलीन की। तो पैरा प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होती है। अब हमारे पास जब हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारे पास NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। तो जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ इसके साथ, तो ये करता है इस पर अटैक यहाँ से इस तरह से, और हमारे पास पैरा नाइट्रोएनिलीन की फॉर्मेशन होगी। सॉरी, यहाँ पे ये NH2 है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन मैं निकाली मैंने यहाँ से बाहर, ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। 51% इसकी प्रोबेबिलिटी है फॉर्मेशन की, वो 47% मेटा की एंड 2% आर्थो नाइट्रोएनिलीन की। अब मैं ट्रेंड बता दूं आपको यहाँ पे, तो हमारे पास जो एनिलीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर हमारे पास फिनोल है। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रही है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा है। देन हमारे पास आ जाता है बेंजीन एंड देन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लास्ट पे क्यों है? क्योंकि वो बेंजीन इनको डीएक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा राइट आंसर होगा एनिलीन। ईच कार्बन एटम इन पॉलीएथाइलीन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इथाइलिन की बात करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगी, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। जब इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन होती है वो पॉली इथाइलिन में कन्वर्ट होती है, तो हमारे पास देखें दिस इज दी पॉलीइथाइलिन। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है, दैट्स वाई इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। तो यहाँ पे जो अल्फा पे है ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, इसका जब हम इसमें एल्कीन ऐड करते हैं तो इसका जो ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। सिमिलरली जब बायोरिएजेंट दैट इज एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन, इसमें हम एल्कीन ऐड करते हैं तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो दीज टेस्ट आर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे डेल्टा राइट आंसर है। और जो टोलेंस रिएजेंट है ये एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए हम टेस्ट करते हैं। आगे जो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेलोथेन, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द फार्मूला ऑफ हेलोथेन, 111 ट्राईफ्लोरो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरो ईथेन। तो यहाँ पे देखिए जी चार्ली हमारे पास राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियोज़।